हालेलुया। कितने लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है। वचन काम कैसे करता है? जब आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं और आपको एकदम से प्रचार याद आता है, वचन याद आता है और आप संभल जाते हैं और आपको याद आता है कि नहीं, इस परिस्थिति में मैंने उस वचन को जो मैंने चर्च में सुना था, इस वचन को अप्लाई करना है। हालेलुया। जैसे आपको सर दर्द होता है तो आपको पता है डिस्प्रिन लेनी है। इसी तरह एक आत्मिक व्यक्ति को पता है कि जब कैसे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स में कौन से वचन हमें याद रखने हैं और बोलने हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप वचन सुनते हो बड़े ध्यान से सुनो। ये वचन ही है जिस पे चल के आपको आशीषित होना है। यहां पे जादू की झड़ी नहीं है भाई आए तो छड़ी घुमाती जी बस हो गया जी, अपा ने कुछ नहीं करना। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है। आपको जो बताया जाता है आपको वो करना है, उसके बाद आप ब्लेस होंगे। सिर्फ सुनने से भी नहीं। बाइबल में लिखा है सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। अपा आए, वचन सुना और फिर भूल गए, हम उस पर चले नहीं, कभी भी आप फ्रूटफुल नहीं होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के फलों को, आपको वचन को सुनना है, उसके बाद उस चीजों को करना है, उस वचन के ऊपर चलना है, अप्लाई करना अपने ऊपर, और फिर आप उसके असर को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। हम एक डिस्प्रिन लेते हैं। अगर हम बोले कि नहीं मैंने देख लिया बस डिस्प्रिन को, मैंने बहुत सुना इसके बाद, खाओगे नहीं, कैसे सिर दर्द जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी के चीज के बारे में नॉलेज रखना, ये उसके बारे में जानना काफी नहीं है जब तक उस चीज को आप ट्राई नहीं करते। आज बहुत सारे लोगों को बाइबल पता है, वचन पता है, सारे वचन पता है, ओ सानू सब पता है जी, सानू पूरी बाइबल याद है जी। मुंह खोल लेते बाइबल, बैठ जाओ ना, पूरा वचन सुना देंगे, तो प्रचार कर देंगे वो सारा। कई बार मेरे लिए लोग मिलन आते ने, मैनू ही प्रचार करना शुरू कर देंगे हैं। मिलन आए तो मैनू ही बाइबल दसना शुरू कर देंगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फ्रूट नहीं है लाइफ के विच। क्यों? वचन सुनिया जानिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, उते चले नहीं। इसलिए वो प्रॉब्लम हमेशा सालों साल बनिया रहिंदियां। जब भी मैं हुण भी कदे वचन सुनदी हां जे मैनू ने हाँ ये कमी है, अभी ये चीज़ पूरी करनी है, हुण ये नूं होर करना हैगा। अज भी मैं वचन नूं सुन के अपने ऊपर अप्लाई करदी हां। लेकिन इसलिए प्रभु ने कहा, कहते जे तुसी सिर्फ सुनन वाले बनोगे तो तुसी धोखा दे रहे हो अपने आप नूं। तुहानूं लग रहा मैं सुन लिया, मैं बहुत धार्मिक बन गया, लेकिन कोई फ्रूट नहीं आना। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन ते चलना है। याद रखना परमेश्वर के वचन नूं, नोट करो परमेश्वर के वचन नूं, डायरी पेन लैके आओ, लिखो, क्योंकि सारी चीज़ां थोड़े दिमाग च नहीं रह सकदियां, स्किप कर जांदियां ने, भुल जाने तुसी थोड़े दिनों बाद। 4 दिन पहला की सब्जी बनाई थी याद है? पता नहीं की बनाया सीगा, बाला ही जोर मारांगे तो शायद याद आ जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ चर्च च जब तुसी आने हो, रोज आप करते हैं तो भुल जाने कई बारी। डायरी लैके आओ, पेन लैके आओ, जड़ियाँ चीज़ां प्रभु छुंदा है उन्होंने लिखो, ताकि जब तुसी बाहर च उन्होंने देखो, याद करो तो उत्ते चल सको। तुसी यकीन मानोगे जब भी मैं प्रभु च आई हाँ हुण तक मैनू नहीं याद 100-200 डायरियां पढ़ चुकियां मेरिया। हालेलुया। ते प्रभु दे वचन जिहड़ा एक हफ्ता पहला सुनते हो किद्दां याद रहणगे तुहानूं। इसलिए प्रैक्टिकली सोचो, नूं लिखो। हालेलुया। हालेलुया। उपवास की सामर्थ। उपवास क्यों करते आपां? की फायदा है उपवास करन दा, भुखे रहन दा? किन्ने लोग जानना चाहते हैं? अज थोड़ियां अखां खुलणगियां तो तुसी हैरान होंगे ते फल लेके आओगे यीशु मसीह के नाम नाल। हालेलुया। हालेलुया। कितना दा उपवास करिए कि परमेश्वर प्रसन्न होता है? कौन से उपवास से प्रभु खुश होता है? कि जिहड़ा उपवास असी कर रहे हैं
ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਵਾਸ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਪਵਾਸ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਪਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਪਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को सुनने उस पर चलने के लिए। उस पर चलने के लिए। योएल की किताब कटाएंगे। कई लोग उपवास फास्टिंग करते हैं, जानते क्यों? चीज़ां फास्ट आ जान साडे लवे, इसलिए ਅਸੀਂ फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। फास्ट चीज़ां ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ फास्टिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है परमेश्वर तो लैन दा। भी असी फास्ट चीज़ां लैन लई फास्टिंग करिए। योएल दी किताब 2:12 पेज नंबर 1063, पुराना नियम। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, आस के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कह रहा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ। क्या लिखा है? उपवास के साथ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए, पूरे मन से परमेश्वर, पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। कैसे उपवास करना है? उपवास करके, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है हमें। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है जब हम उपवास करते हैं हम पूरा मन से परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? अपने वस्त्र को नहीं पर अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। हालेलुया। उपवास के साथ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने मन को फाड़ के, अपने पूरे मन से हम परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। हालेलुया। ये उपवास हमें करना है, और बाइबल में लिखा है ऐसा जब हम करते हैं परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे लिए बदल देते हैं। किस तरह का उपवास? सिर्फ हम सोचते हैं शायद 6 से 6 बजे तक उपवास, कुछ खाना नहीं, बाकी पूरा दिन अपनी मर्जी पूरी करो। शाम को कई बारी बड़ी अच्छे अच्छे से खाने आ रहे होते हैं, कई बारी किसी के घर से कुछ आ जाता है, हृदय संभाल के रख दी, शाम नू ना मेरा फास्ट तोड़ना ना, उदों खाऊंगा मैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ा ना वो रखी बस 5 बजन वाले 6 बजन वाले हैं, फिर हुण मेरा टाइम हो गया खान का ना, संभाल के रख दो सारा खाना। कई बार असीं खान नहीं दिंदे दूजे नूं, मैं फास्टिंग तो बाद खाना। फास्टिंग तो की लेकिन ध्यान कित्ते है? फास्टिंग तोड़न ते, कदों खाना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा तो कई बार चर्च आंदे लोकी जेब दे विच केले, सेब, खान पीन का समान रख के, जिद्दां ही बजे 3 या 4 फटाफट बाहर गए तो खा लिया। सिर्फ भुखा रहना फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग कितना? जो थोड़ा मन पूरी तरह टुटिया होवे, रोंदे हुए परमेश्वर दे कोल आना।
फास्टिंग बहुत मच लोग करते नहीं, लेकिन इत्थे किदां दी फास्टिंग परमेश्वर चाहता। हालेलुया। हालेलुया। हम फास्टिंग सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं, लेकिन उस दिन हम अपने पूरे मन से रोते हुए, पूरा मन से अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आए। और बाइबल में लिखा परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे लिए बदल देता है। आप जानते हैं उपवास के समय में परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधता है, एक कमिटमेंट परमेश्वर आपके साथ करता है। अब देखेंगे और चीजें। उपवास कई तरह का, भोजन का उपवास, कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा पति पत्नी जब उपवास में होते हैं तो वो अलग अलग रह के उपवास करें। वो रिलेशनशिप को भी परमेश्वर बाइबल में लिखा है प्रार्थना के लिए उपवास के समय में कुछ वक्त निकाल के हस्बैंड वाइफ अलग अलग प्रार्थना करें। कितनों को समझ में आ रही है? समझ रहे हैं आप? वो भी एक उपवास का हिस्सा है। जब आप अपनी एक दूसरे के साथ सहमति के साथ कुछ दिन कुछ समय अलग निकाल के परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हो और उपवास करते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये भी एक उपवास है। उपवास मतलब किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना। समझ आ रही है आपको? किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज का त्याग करना, ये फास्टिंग है। आप जब उपवास में, बाइबल में लिखा भी हुआ, हम देखेंगे कुरिन्थियों, हमारा परमेश्वर इतना सच में सिद्ध परमेश्वर है। वो बाइबल पढ़ेंगे, कुरिन्थियों निकाले 7 उसका 3 से 5। पेज नंबर 232। कुछ लोग उपवास के टाइम पे कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। पढ़ेंगे पेज नंबर 232, नया नियम। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर संयम रखना, अपनी इच्छा के ऊपर राज करना, संयम करना। क्या लिखा है कि पति पत्नी कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए अलग रहें। फास्टिंग के दौरान आप प्रेयर कर रहे हैं, उस समय ये भी एक तरह का उपवास है। हालेलुया। 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 हमें लगता है कि सिर्फ भूखा रहना, सिर्फ खाने का त्याग करना। यहाँ पे क्या कि पति पत्नी कुछ समय आपस की सम्मति के साथ उपवास करें और प्रार्थना के लिए अलग समय निकालें, और उसके बाद फिर से वो अपना इकट्ठे मिलके रहे। ऐसा ना हो कि शैतान असंयम के कारण उनको परखे। ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण का आत्मा। अपने बॉडी पे, अपने शरीर के ऊपर एक नियंत्रण। परमेश्वर मैं तेरे लिए ये छोड़ता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये उपवास है। समझ आ रही है? मैं बाहर से तो नहीं प्रचार कर रही, कहां से कर रही हूं? वचन से। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है प्रार्थना के समय निकालें, आपस की सम्मति से अलग प्रार्थना करें। पति पत्नी थोड़ा समय, ये भी एक तरह का त्याग है, ये भी एक उपवास है। अपने ऊपर संयम रखना। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। दूसरा उपवास, जब आप 3 दिन 7 दिन 10 दिन उपवास करते हो, 21 दिन उपवास करते हो कई बार, उसमें क्या होता है? आप कुछ हल्का फुल्का खाते हो, लेकिन लंबे उपवास में जाते हो पर कुछ हल्का फुल्का
खा लेते हो, ताकि ये है, हम देखेंगे दानियल की बुक निकालेंगे। कितने लोग सीखना चाहते हैं परफेक्ट फास्टिंग कैसे करें हम? आज आप नई चीजें सीखेंगे, नए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारी चीजों में एक मसीह व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, ये गलत तो नहीं, ये सही तो नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उपवास के दौरान क्या करना चाहिए, बहुत सारे। आप जानते कई बार कई पास्टर्स आके ऐसी ऐसी बातें मेरे से पूछते हैं कि हम उपवास रखते हैं, हम ये करते हैं, हम कैसे, ये ठीक है, ये गलत है। कितनी बार कितने पास्टर्स आके ये चीजें मेरे से पूछते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन की सही नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता हो, कई बार हम सही चीजें कर रहे होते हैं और हमारे मन में डाउट होता है ये गलत तो नहीं है, और कई बार गलत कर रहे होते हैं और लगता है कि ठीक है ये चीज। हमें प्रभु के वचन से, उसकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चीजों को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 निकालेंगे दानियल उसका 1:12। पेज नंबर 1031, पुराना नियम। मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े। बस यहां पर दानियल एक उपवास रख रहा है जिसमें वो क्या कहता है, हमको 10 दिन तक साग पात और पानी ही दिया कर। ये क्या है? एक बिल्कुल सिंपल खाना, कोई टेस्ट नहीं, कोई स्वाद नहीं, इसमें साग पात और पानी। उन्हें क्या है? साग पात और पानी, हो सकता है कुछ पत्ते, हो सकता है कुछ सब्जियां और पानी। आसान नहीं है, 10 दिन ये खाना आसान नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर रहा है। वो लंबे समय के लिए वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ साग पात और पानी दिया करो। ये एक फास्टिंग है। जब आप लंबे समय फास्टिंग रखते हैं, आपको लगता है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन पढ़ना है, आपको थोड़ी ताकत चाहिए, तो आप लंबे उपवास में जा रहे हो तो कुछ हल्का फुल्का आप खा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल जो 10 दिन की फास्टिंग कर रहा है, उसमें वो क्या ले रहा है? पानी और साग पात। वो कहता है 10 दिन तक हमें पानी और साग पात दिया करो। आप जानते हैं क्या हुआ जब उसने 10 दिन इस तरह की फास्टिंग करी? बाइबल में लिखा है कुछ लोग अलग थे जिनको राजा की मेज का खाना आता था, बढ़िया से बढ़िया खाना, और ये लोग थे जिन्होंने प्रभु की मर्जी को पूरा किया, उपवास रखा और सिंपल खाना खाया। और बाइबल में लिखा है ये उनसे ज्यादा बुद्धिमान बने, उनसे ज्यादा उनके चेहरों पे चमक थी, और राजा ने जब चुनाव किया तो उनका किया ऊंचे पद उनको मिले। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह की फास्टिंग हम एक दानियल 10 उसका 1 से 3 भी पढ़ेंगे। इसे हम कह सकते हैं दानियल का उपवास। पढ़े पेज नंबर 1046, पुराना नियम। फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेतलशर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वे बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शौक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब दानियल ने ऐसी बात देखी कि एक बड़ा युद्ध होने वाला, वो समझ गया, उसने अपने लोगों के लिए उपवास किया। कितने दिन का? 3 सप्ताह, 21 दिन का उपवास।
हालेलुया। हालेलुया 21 दिन का उसने उपवास किया और उस 21 दिन में बाइबल में लिखा है वो 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, जब तक 3 सप्ताह पूरे नहीं होंगे, ना तो उसने कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, ना उसने कोई चिकन खाया, बिरयानी खाई, उसने कोई दाक मधुनी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई एनर्जी ड्रिंक्स, ऐसा कुछ उसने लिया नहीं। और ना लिखा है उसने अपनी बॉडी पे तेल लगाया, मतलब वो नहाया धोया भी नहीं। 21 दिन तक वो परमेश्वर के सामने विलाप करता रहा। उसने कुछ हल्का फुल्का खाया होगा। कई बार हमारी फास्टिंग होती है, आज तो मैं रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगा खाना, आज मेरी फास्टिंग है, आप वधिया 56 भोग पकवान खाना, समझे? फास्टिंग वाले दिन आज मैं KFC जाऊंगा, अच्छी तरह खाना मैं आज, मेरी फास्टिंग थी स्वेर दी। हम क्या करते हैं जब फास्टिंग वाले दिन क्या बड़ा चीजों को सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया खाना। यहां पर क्या लिखा, उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, उसने सिंपल साग पात पानी तो हल्का फुल्का, जिससे वो प्रार्थना कर सके और वचन पढ़ सके। उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो उसने हल्का फुल्का, ये लंबी फास्टिंग जब आप करते हो 21 दिन की, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, 10 दिन की फास्टिंग कर रहे हो, 7 दिन की फास्टिंग कर रहे हो, तो उसमें आप हल्का फुल्का, कुछ स्वादिष्ट नहीं, मनपसंद नहीं, कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया। मैं सिर्फ कुछ पानी पे, मैं सिर्फ दूध पे फास्टिंग करनी है, या कुछ लिक्विड चीज़ों पे फास्टिंग करनी है, मैंने 10 दिन फास्टिंग सिर्फ सूप पी के ही गुजारने हैं, कुछ भी हल्का फुल्का। समझ आ रही है? कितने को समझ में आ रही है? 10 दिन तक कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया उसने सिंपल, और 21 दिन तक वो कोई नहाया नहीं, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, पूरी तरह वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, टाइम नहीं पास हो रहा, चलो 3 घंटे की मूवी देख आते हैं, चलो से लियानल गप्पे मार लेने हैं, टाइम पास हो जाएगा, खाना तो है नहीं कुछ आज। हमारे उपवास इस तरह के होते हैं। लेकिन दानियल ने 21 दिन उपवास किया, क्या हुआ जानते हैं? स्वर्गदूत जो उसका स्वर्ग से, परमेश्वर ने, दानियल ने जैसे ही उपवास करा, परमेश्वर ने स्वर्ग में उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर भेजा। और जब शैतान ने रास्ते में रोका तो परमेश्वर के दूतों ने आके उनकी मदद की और उस जवाब को दानियल तक पहुंचाया। ये है उपवास का रिजल्ट। हालेलुया। हालेलुया जब आप उपवास करते हैं, दूत आपकी मदद के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर देखता है धरती पर मेरा बेटा भूखा क्यों है, मेरी बेटी भूखी बैठी है, खाना क्यों नहीं खाया आज इसने। परमेश्वर देखता है। आप उपवास में जब होते हैं, स्वर्ग में बातचीत शुरू हो जाती है। बाइबल में लिखा है एक कुरनेलियस नाम का व्यक्ति, जो पूरी तरह विश्वासी भी नहीं था, उसके उपवास, उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंची। जब आप उपवास रखते हैं, दानियल ने जब जैसे ही उपवास रखा, आप अगर पढ़ेंगे इसे घर जाके, तो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत धरती पर आया उसके उत्तर को लेकर। शैतान के बड़े स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत गढ़ जो आपके जीवन में है, वो टूटते हैं जब आप उपवास करते हो। हालेलुया। जब आप 10 दिन का, 21 दिन का आपने उपवास करना है, हल्का फुल्का लेके आप उपवास करो, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, दूत आपका उत्तर लेकर आपके पास आएंगे, परमेश्वर आपके साथ एक नई वाचा बांधेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम लीला है और ये बुढ़नपुर सेक्टर 16 से 6 महीने से रेगुलर सोनौली चर्च आ रही हैं। बहन बता रही है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी, जिसकी वजह से इनका पुराना बाइक भी बिक गया था। बहन बाइक लेना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नया बाइक नहीं ले पा रही थी। बहन के पास टोटल 8,000 रुपये थे, जिसे बहन एजेंसी में लेकर गई, लेकिन एजेंसी वालों ने बोला कि 15,000 रुपये कम से कम आपको जमा कराने होंगे, तभी हम आपको नया बाइक देंगे।
बहन निराश होकर घर आई, लेकिन लास्ट संडे पास्टर जी आपने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे और आशीषें देंगे। बहन ने इस भविष्यवाणी को विश्वास के साथ ग्रहण किया और वही 8,000 रुपए लेकर दोबारा एजेंसी में गई और परमेश्वर ने बहन को उन्हीं 8,000 के साथ नए बाइक के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। पहले गए नहीं मिला, निराश हो गए आप चर्च में जब बोला कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपने भविष्यवाणी को रिसीव किया जी। आप दोबारा गए वही पैसे लेके। हाँ जी आपको विश्वास हो गया कि अभी मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, अब हो जाएगा काम। जी जी और उन्होंने वो बाइक आपको दे दी जो आप लेना चाहते थे, जी। जो घटी के कारण बिक गई थी। जी। परमेश्वर ने नई बाइक से आपको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ हो।